दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप हमारे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम और एक बार फिर हम लेकर के आए हैं टीएनबी महाभारत कथा भाग 23, जो कि द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जाती है। और साथ में यहाँ पर बात होती है महाभारत कथा के पात्रों, उसके संदर्भों और किस्सों के साथ में आज की पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को उसके मूल्यों से अवगत कराने के लिए, जहां श्रीमती लीना महनले जी हमारे साथ जुड़ती हैं और वे इस कार्यक्रम को हमारे साथ किस्सों कहानियों के माध्यम से आगे ले जाती हैं। तो आइए जुड़ते हैं आदरणीय सिधे जी के साथ में शंखनाद के लिए। सर स्वागत है सर। हाँ नमस्ते। प्लीज। नमस्ते सभी श्रोताओं को, आपको और लीना जी को मेरा नमस्ते। मैं पहले प्रार्थना बोलूंगा, उसके बाद शंखनाद होगा और उसके जी। बाद आज का जो श्लोक है वो यही है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। पहली प्रार्थना। जी। शंखादौ चंद्रदैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चान्दया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। हाँ रवि, क्या? जय सिया राम, जय सिया राम। बताओ और बताओ। हम्म 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 अभी श्लोक। हम्म हम्म। क्या रेंज है सर? 10-12। हम्म। अच्छा, ओके। कहाँ के हैं? नागपुर के हैं? अच्छा, ओके ओके ओके। और धन्यवाद। 2 सेकंड 2 सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए आदरणीय मैम से जुड़ते हैं आज की कथा और कहानी के लिए। आज का विषय है द्रौपदी का अद्भुत विवाह और तिलोत्तमा की कथा। स्वागत है मैम। नमस्ते रवि और नमस्ते। सिद्धू जी को नमस्कार, और हमारे कोई दर्शक अगर जुड़े हों या जुड़ने वाले हों उनको भी नमस्कार। और हम सदा की तरह पहले गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो चलिए आज की हम एक थोड़ा सा गैप हो गया, बुधवार को हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया, और इसके पहले रविवार को हमने सुना कैसे अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर उपस्थित रहे सारे पांडव, और वे ब्राह्मण वेश में थे। वे अपना वेश छिपा करके, अपने आप को छिपाते हुए ब्राह्मण का वेश लेकर के वे द्रुपद की सभा में उपस्थित थे। और जो सारे राजा वहाँ उपस्थित थे स्वयंवर के लिए, उनमें से कोई भी जो धृष्टद्युम्न ने जो पण जाहिर किया था कि ऊपर
अधर में आकाश में लटके हुए किसी और घूमते हुए एक लकड़ी की मछली बनी हुई है और उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में रखे हुए बर्तन में देखना है और प्रतिबिंब को देखते हुए ऊपर देखे बिना, है ना, जो धनुष वहां रखा हुआ है उसी धनुष की सहायता से और जो बाण वहां रखे हुए हैं उन्हीं बाणों की सहायता से लक्ष्य को भेदना है। जो घूमती हुई मछली है उसकी आंख को भेदना है। तो इस पण को जीतने के लिए बड़े बड़े राजा असमर्थ हुए, क्योंकि कईयों से वो धनुष ही नहीं उठा सके। तो लेकिन हाँ, वहां जो राजा एकत्रित हुए थे उसमें कृष्ण और बलराम भी थे यदुवंश से, और उनके साथ यदुवंश के कुछ अन्य योद्धा भी थे। लेकिन उनके सबों के नायक कौन है? श्री कृष्ण। तो यदुवंशी ये देख रहे थे कि कृष्ण और बलराम आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और बात इस तरह से हो रही थी कि कृष्ण बलराम को इशारों इशारों में बता रहे थे कि ये ब्राह्मणों की जो टोली बैठी हुई है इसमें ये जो 5 दिख रहे हैं, ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इस प्रकार ये 5 पांडव हैं। और बड़े ही रहस्यमय शब्दों में कृष्ण और बलराम की बात हो रही थी। तो किसी दूसरे को पता नहीं चला या भनक नहीं लगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, या ये पांडवों के जीवित होने की और स्वयंवर में उपस्थित रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना सारे यदुवंशियों को पता चल गया कि निश्चय ये हुआ है कि यदुवंश का कोई भी वीर उस लक्ष्य भेद के लिए प्रयास नहीं करेगा। न श्री कृष्ण करेंगे, न बलराम करेंगे, न कोई अन्य योद्धा करेगा। तो वहां जो भी राजा उपस्थित थे उसमें से केवल दुर्योधन ऐसा था जो धनुष को उठा पाया, लेकिन जहां उसने प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तो वो भी फेल हो गया, वो भी गिर गया और धनुष उसके हाथ से छूट गया। वहां उपस्थित लोगों में दूसरा कौन था? कर्ण था। तो कर्ण भी धनुष को उठा पाया, और चूंकि महाधनुर्धर तो कर्ण था ही, तो इसलिए ऐसे धनुषों में क्या ट्रिक होती है, क्या युक्तियां होती हैं, इसकी उससे जानकारी थी। इसलिए वो धनुष भी उठा पाया, प्रत्यंचा भी चढ़ा पाया और बाण भी उसने संधान कर लिए। लेकिन उसी समय द्रौपदी ने ये घोषणा की कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो घोषणा के कारण कर्ण को दुख तो हुआ, लेकिन एक प्रकार से यह उसके लिए घोषणा थी कि तुम इस लक्ष्य को भेदने का प्रयास नहीं करोगे। तो उसने धनुष को वापस रख दिया। और फिर सारे योद्धा, सारे राजा, सारे मिलकर के ये देखने लगे, सोचने लगे कि अब तो कोई दिख नहीं रहा जो कि धनुष मतलब धनुष को उठा सके और शरसंधान कर सके। तो उस समय में धृष्टद्युम्न जो था द्रौपदी का भाई, उसने पूछा कि क्या यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से कोई अन्य है जो इस प्रकार प्रयास करना चाहेंगे। तो उस समय ब्राह्मण मंडली में जो बैठे हुए 5 पांडव थे उसमें से अर्जुन ने उठ करके धनुष के पास आया, धनुष की परिक्रमा करी। ये एक बात दिखाती है कि जब हम किसी शस्त्र के साथ युद्ध पर जाते हैं तो उस शस्त्र के प्रति हमें ये भाव रखना पड़ता है कि ये मेरा साथी है, मित्र है, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। उसमें हमें सजीवता का भान रखना पड़ता है। तो इसीलिए अर्जुन ने धनुष की परिक्रमा करी और फिर द्रुपद से
अनुमति प्राप्त की कि क्या मैं यह शरसंधान कर सकता हूँ। और फिर द्रुपद ने जब उसके लिए हाँ कही, और एक तरह से द्रौपदी भी, चूंकि उसने जैसे कर्ण के लिए मना कर दिया था वैसे द्रौपदी ने मना नहीं किया है, इसलिए ये माना गया कि द्रौपदी की भी इसमें सहमति है। तो यदि अर्जुन वेद कर सकता है, लक्ष्य को भेज सकता है, तो द्रौपदी की सहमति रहेगी, ये भी यहाँ प्रकट हो जाता है। और फिर अर्जुन उस लक्ष्य को भेज सकता है, भेद लेता है, और इस प्रकार स्वयंवर तो उसने जीत लिया। स्वयंवर जीत लेने के बाद जो सारे वहां पर राजा उपस्थित थे उन्हें बड़ी चिढ़ हुई, और उन्होंने सबने कहा कि ऐसे तो हम इस ब्राह्मण को इस प्रकार जीत करके और एक प्रकार से सारे क्षत्रियों का अपमान करते हुए या उन्हें धता बताते हुए, ये जो ब्राह्मण युवक आज द्रौपदी को वर करके ले जाने वाला है, ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है, तो हम इसे रोकेंगे। और इसलिए सारे राजा एकत्रित होते हैं और अर्जुन पर आक्रमण करते हैं। लेकिन उसी समय भीम जो है वो अर्जुन के लिए आगे आता है, अर्जुन का साथ देने के लिए, अर्जुन की ओर से युद्ध करने के लिए, जबकि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वहां से चुपचाप निकल करके आगे चले, वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। और कृष्ण और बलराम और सारे यदुवंशी जो उनके ही अनुगत हैं, वे सारे दूर खड़े होकर के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वे राजाओं की तरफ से युद्ध में सम्मिलित नहीं होते। तो जो युद्ध होता है उस युद्ध में कर्ण भी है, और कर्ण और अर्जुन का भी आदान प्रदान होता है दोनों के बीच बाणों का। और कर्ण ये देखता है कि ये जो ब्राह्मण युवक है ये बहुत ही फुर्तीला और मेरे बाणों के वेग को रोक सके और इसे मैं परास्त कर सकूं, ऐसा कोई चिन्ह मुझे दिख नहीं रहा। तो कर्ण उससे पूछता है कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम साक्षात धनुर्वेद ही यहाँ पर मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ हो, या फिर तुम स्वयं भगवान परशुराम हो, या फिर तुम स्वयं इंद्र हो, या फिर तुम स्वयं विष्णु हो? क्योंकि जितना मैं अपने धनुर्विद्या को जानता हूँ, मैं जितना अपने बल पराक्रम को जानता हूँ, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे बाणों का वेग सह सके और युद्ध में मुझे रोक सके, ऐसा तो केवल या तो इंद्र है या फिर अर्जुन है। तो तुम हो कौन, ये मुझे पहले बताओ, अपना परिचय दो। तो अर्जुन उसे हंस करके कहता है कि नहीं, मेरा परिचय तो यही है कि मैं गुरु की कृपा से, जिसने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की है, ऐसा मैं एक ब्राह्मण हूं, और तुम बातें मत बनाओ, युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करो। तो कर्ण ये विचार करता है कि ये जो ब्रह्म तेज जिसे कहा जाता है, यानी वो सोचता है कि ब्राह्मणों में स्वभावतः एक तेज होता है, और अगर वे किसी भी विद्या के पीछे अगर जाएं तो उस विद्या को वो पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। तो जैसे भगवान परशुराम, उन्होंने भी धनुर्विद्या को हस्तगत किया और उन्हीं से कर्ण ने भी धनुर्विद्या सीखी है। तो कर्ण ये सोचता है कि इस ब्राह्मण युवक ने भी इस प्रकार यह विद्या हस्तगत की है, तो इसके तेज के सम्मुख यहाँ पर युद्ध करना उचित नहीं है। इसलिए कर्ण युद्ध से स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। और तो फिर बाकी राजाओं को हराना अर्जुन के लिए और भीम के लिए एकत्रित रूप से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
इस प्रकार सारे राजाओं को पराजित करके, और जब वे सारे राजा एक एक करके निवृत्त हो जाते हैं स्वयंवर भूमि से और अपने अपने शिविर में लौट जाते हैं, तब भीम और अर्जुन निकल करके पैदल चलने लगते हैं जहां एक कुम्हार के घर में उन्होंने आश्रय ले रखा है। तो उनके पीछे पीछे सारी ब्राह्मण मंडली जो है वो भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जाती है, और पूरे रास्ते उनका अभिनंदन करते हुए सारे ब्राह्मण जा रहे हैं। इधर कृष्ण और बलराम सोचते हैं कि हमें भी इनके पीछे चल करके देखना चाहिए कि माता कुंती, मतलब बुआ है उनकी, तो बुआ कुंती जीवित हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि यही पांडव हैं। तो वे भी उनके पीछे छिप करके उनके पीछे पीछे चलते हैं। और धृष्टद्युम्न जो कि भाई है द्रौपदी का, वो सोचता है कि मैं भी अपने गुप्तचरों को इनके पीछे लगा देता हूं ताकि मुझे पता तो चले कि ये हैं कौन, इनका वास्तविक रूप क्या है। तो इस प्रकार जब सारे लोग कुम्हार के घर में पहुंचते हैं तो ये सारी ब्राह्मण मंडली उनके साथ है, और दोनों ब्राह्मण वेश में हैं। तो ये जतलाना आवश्यक है कि देखो हम तो ब्राह्मण ही हैं, मतलब वो अपना रहस्य अभी उद्घाटन करने का समय नहीं आया है, किसी को बताना नहीं चाहते कि वे हैं कौन। तो वे दोनों दरवाजे पर ही बताते हैं कि माता देखो हम भिक्षा ले आए हैं। और कुंती भी उनको बिना देखे या उनकी तरफ देखे बिना ये सोच करके कि जैसे ये रोज भिक्षा लाते हैं उसी तरह से आज भी ये भिक्षा ले आए हैं, ये सोच करके वह कहती है कि तो रोज की तरह सारे भाई आपस में इसको ग्रहण करो। यहाँ कुंती की एक मनस्थिति का वर्णन यहाँ पर महाभारत में किया जाता है कि कुंती को ये पता है कि सारे पांडव स्वयंवर में गए हुए हैं द्रुपद के यहाँ, और वो ये सोच, और वो बहुत देर तक अभी वापस नहीं लौटे हैं। तो कुंती थोड़ी सी व्याकुल हो जाती है, थोड़ी उसे भय और चिंता सदा ही लगी रहती है कि कहीं मेरे बेटों के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो उस समय भी वो थोड़ी सी चिंताग्रस्त है कि मेरे बेटे अभी लौटे नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने उन्हें पहचान लिया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि भीम ने हिडिंब का और बकासुर का वध किया है तो उन राक्षस परिवारों में से कोई उनके पीछे पड़ा हो और उनके लिए कोई संकट उन्होंने खड़ा किया। तो इस चिंता में कुंती है। और इधर ब्राह्मण मंडलियों के साथ होने के कारण भीम और अर्जुन भी अपना परिचय दिए बगैर या द्रौपदी को जीतने की बात कहे बगैर ये कहते हैं कि भिक्षा ले आए हैं। इस प्रकार, लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि इस स्वयंवर में आने से पहले या पांचाल प्रदेश में आने से पहले जब व्यास जी की और उनकी मुलाकात हुई है, उस समय व्यास जी ने स्वयं ही उन्हें ये कथा बताई है कि तुम पांचाल देश में जाओ और स्वयंवर में भाग लो, और मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा विवाह, पांचों का विवाह द्रौपदी के साथ होने जा रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ, और इसका कारण भी है। तो महाभारत में ये कथा आती है कि कोई एक तपस्वी कन्या, किसी मतलब पूर्व काल में कोई एक तपस्वी
युवती जो कि ऋषि कन्या है, वह अत्यंत सुंदरी होते हुए भी चूंकि जंगल में है तो उसे अपने मन लायक कोई पति मिलता नहीं है, तो वो शिव की उपासना करती है और शिव जी उस पर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो वो मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा पति मिले, इस प्रकार पुनः पुनः वो शिव जी से प्रार्थना करती है। तो शिव कहते हैं कि ठीक है, इस जन्म में नहीं, परंतु यह देह त्याग करके जब तुम अगला जन्म लोगी तो तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। तो वो कहती है कि भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो एक ही पति के लिए आपसे अ, तपस्या की है और वर चाहा है। तो शिव कहते हैं कि लेकिन तुमने 5 बार ये निवेदन किया कि मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे। अब ये एक प्रकार से ये देखा जाए कि अ, मतलब क्या ये और इसीलिए मैंने इसको अद्भुत विवाह का नाम इसलिए दिया कि ये तो इतिहास है कि पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ, इसको या तो हम किसी कथा का आधार दे सकते हैं या तो हम इसके पीछे की भावना देख सकते हैं। मतलब महाभारत में ये वर्णन है कि कुंती जब कहती है कि भिक्षा के रूप में जो तुम लाए हो वो पांचों भाई रोज की तरह आपस में उसको पाओ, और फिर जब वो देखती है कि ये तो द्रौपदी है तो वो बड़ी जाती है कि मेरा वचन झूठ साबित ना हो, और वो युधिष्ठिर से भी कहती है कि मेरा वचन झूठ साबित ना हो, ऐसा तुम कुछ करो और तुम बताओ कि इस परिस्थिति में उचित क्या है। तो पहले युधिष्ठिर कहता है कि चूंकि स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है तो उचित यही है कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। लेकिन एक तरफ अर्जुन का ये मानना है या उसके सामने समस्या ये है कि दोनों बड़े भाइयों का विवाह अभी हुआ नहीं है, और कुंती के मन में समस्या ये है कि मेरा वचन झूठ ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात ये है कि जहां तक कुंती, जैसे ही द्रौपदी को कुंती देखती है तो कुंती को ये समझ में आता है कि द्रौपदी जो है वो अत्यंत ही सुंदर, मतलब कुंती का वर्णन आता है महाभारत में कि जिस समय कुंती अपनी युवावस्था में थी और जिस समय उसका पांडु से विवाह हुआ तो स्वयंवर वहां भी हुआ था जिसमें कुंती ने पांडु का वरण किया था। तो वहां पर कुंती का वर्णन यह है कि उस काल में विश्व में सबसे अधिक सुंदर कोई युवती थी तो वो कुंती थी। तो ऐसी स्वयं भी सुंदरी एक काल में जो रह चुकी है लेकिन अब वो थोड़ी वृद्धावस्था की ओर है, वो जब द्रौपदी को देखती है तो वो ये सोचती है कि ये तो मेरे से भी कई गुना अधिक सुंदर है। और और वो ये सोचती है, और देखिए कुंती के अगर हम भावनाओं को समझें तो कुंती का विवाह पहले होता है पांडु से, और वो विवाह भी मतलब हस्तिनापुर जैसे एक बहुत बड़े बहुत शक्तिशाली देश का राजा है पांडु, उसके साथ विवाह हुआ। लेकिन चूंकि पांडु का मन ज्यादा वन में रमता था तो वे सारे वन में ज्यादातर रहते थे। फिर पांडु को शाप लगा ऋषि का, उस शाप के कारण अब कुंती या माद्री दोनों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसी एक संभावना उनके सामने आ गई है। उसी समय समाचार मिलता है कि गांधारी जो है वो गर्भवती है और उसे मतलब यथाकाल उसे संतान प्राप्ति होगी। और तब पांडु और कुंती विचार करते हैं कि
क्यों ना कुंती भी नियोग विधि से पुत्र प्राप्ति करे। और इस प्रकार जो कथा हम पहले सुन चुके हैं कि दोनों आपस में विचार करके ये तय करते हैं कि एक एक देवता को आवाहन किया जाए। तो धर्म नाम की जो देवता है, वायु नाम की जो देवता है, इंद्र देवता है, और अश्विनी कुमार जो कि युगल देवता है। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। अब जन्म के बाद क्या होता है कि वो थोड़े ही बड़े होते हैं, 14-15 वर्ष के। उसी समय पांडु का देहांत तो हो जाता है, माद्री सती हो जाती है, कुंती फिर अकेली पड़ जाती है और उसके 5 पुत्र हैं। तो कुंती के सामने सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, जिससे जिसे वो हर परिस्थिति में संभालना चाहती है, वो लक्ष्य ये है कि ये 5 भाई एकत्रित रहें, इनमें आपस में कोई मनमुटाव किसी भी कारण से ना हो। तो ये द्रौपदी जो इतनी अधिक सुंदर है, उसके विषय में भी अगर कुंती के मन में ये बात आई हो यदि, कि कहीं इसके कारण मेरे 5 पुत्रों में फूट ना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक है। और यहाँ मैंने तिलोत्तमा की कथा का जिक्र यहाँ मैं करना चाहती हूँ कि हालांकि कुंती के समय ये कथा नहीं आती है, ये कथा आगे चल करके महाभारत में आती है थोड़ी ही काल के बाद। लेकिन कथा इस प्रकार है कि नारद जी आकर के युधिष्ठिर से कहते हैं, और ये तब का प्रसंग है जबकि 5 के साथ द्रौपदी का विवाह हो चुका है। और नारद आकर के युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर सुनो, मैं खास तौर से तुम्हें तिलोत्तमा की कथा सुनाने आया। और 5 पांडवों को और द्रौपदी को सबको सामने बैठा करके नारद जी बताते हैं क्या है ये तिलोत्तमा की कथा। तो किसी काल में सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षस हैं, जो कि जुड़वा भाई हैं। दोनों ही अत्यधिक बलवान हैं और दोनों ने तपस्या की और ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया कि हमारी मृत्यु तभी हो जब हम दोनों एक दूसरे के मृत्यु की कामना करते हुए लड़ाई करें, तभी हमारी मृत्यु हो, किसी अन्य के हाथ से हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तथास्तु। तो फिर दोनों ही राक्षस बड़े प्रबल हो जाते हैं और दोनों जुड़वा हैं, दोनों में अत्यंत प्रेम है। तो किसी भी तरह से ये संभव नहीं है कि वे दोनों आपस में लड़ाई करें। तो सारे देवता गण जो कि हार चुके हैं सुंद और उपसुंद से, वे ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पितामह आपने ये क्या कर दिया, इनको आपने ऐसा वर दे दिया कि अब इनको मारना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो ऐसा उपाय करिए कि जिससे इनकी मृत्यु हो सके। तब एक कथा ऐसी आती है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तो अगर इसकी मृत्यु की कामना तुम्हारे मन में है तो एक काम करो, हर देवता अपने अपने शरीर में से अपना अपना एक अत्यंत श्रेष्ठ अंश निकाल करके मेरे सम्मुख रखे और फिर वो सारे अंश एकत्रित करके मैं कुछ रचना करता हूँ। इस प्रकार सारे देवताओं से उनके श्रेष्ठ अंशों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले करके ब्रह्मा जी एक अत्यंत सुंदर स्त्री की रचना करते हैं, जिसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का मतलब क्या कि उसके शरीर का तिल के बराबर का भी एक अंग आप देखेंगे तो वो भी उत्तम, वो भी अति सुंदर। इस प्रकार उसकी रचना हुई है। और फिर ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि तुम्हारी रचना हो गई है, तुम्हारा जन्म हो चुका है और तुम्हें पता है कि तुम्हें किस कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है या तुम्हारी रचना हुई है, तो जाओ और अपना कार्य संपन्न करो। तो तिलोत्तमा जो है वो सुंद और उपसुंद के सामने वो प्रस्तुत होती है
और उसे देखते ही दोनों के मन में इच्छा होती है कि इसके साथ मैं विवाह करूं। और ये इच्छा इतनी प्रबल है कि दोनों आपस में पहले तो संवाद के रूप में मैं विवाह करूंगा, नहीं नहीं मैं विवाह करूंगा, और फिर बात हाथापाई पर हो जाती है, फिर लड़ाई पर आती है, और दोनों एक दूसरे की मृत्यु की कामना करते हुए एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, और इस प्रकार दोनों की मृत्यु होती है। तो नारद जी ये कथा युधिष्ठिर को बाद में सुनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबके मन में ये एक भाव है कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रौपदी की सुंदरता के कारण पांचों भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। तो एक तो ये कहा गया है महाभारत में कि युधिष्ठिर के सामने समस्या है कि माता के शब्द झूठे ना हो जाएं। पहले तो युधिष्ठिर माता के पूछने पर कहता है कि माता कहती है कि युधिष्ठिर तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन ने उसे जीता है तो वो अर्जुन के साथ विवाह करे, यही उचित, और इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुंती जब ये कहती है कि नहीं मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, उस समय युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों की तरफ देखता है और उसे ये समझ में आता है। अच्छा, युधिष्ठिर का एक वर्णन महाभारत में ये भी है कि वो लोगों के मनोभाव को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता है या समझ सकता है। तो वो अपने चारों भाइयों की ओर देखता है तो उसे समझ में आता है कि हर भाई के मन में ये बात है कि द्रौपदी के साथ विवाह हो। और पहले व्यास जी आकर के पहले से ही बता चुके हैं, मतलब एक तरह से व्यास जी ने उनसे पहले मिल करके उनके मन में ये बात बैठा दी है कि वो सारे के सारे द्रौपदी से विवाह कर सकते हैं या करने की सोचते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक कहानी सुना चुके हैं। और जब द्रुपद के सामने मतलब दूसरे दिन यहाँ पर एक वर्णन ये आता है, थोड़ा इसी कथा को मैं आज थोड़ा सा 5 मिनट आगे खींच रही हूँ कि पहला वर्णन तो ये आता है कि कृष्ण और बलराम जो छिपते छिपाते उनके पीछे आ रहे थे, वो जब देखते हैं कि ये पांचों कुम्हार के अंदर है, ब्राह्मण मंडली जो है वो निवृत्त हो गई है, सारे ब्राह्मण अपने अपने वापस चले गए हैं अपने अपने स्थान को, तो ये दोनों सामने आते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर को चरण स्पर्श करके उसे अपना परिचय देते हैं, मैं कृष्ण हूँ, और बलराम कहते हैं कि मैं बलराम हूँ, क्योंकि आयु में युधिष्ठिर दोनों से बड़े हैं। और फिर युधिष्ठिर पूछता है और वो संबोधित करते हैं कि हमारी बुआ कैसी हैं। तो युधिष्ठिर पूछता है कि तुम्हें समझ में कैसे आया कि हम लोग कौन है, पहचाना कैसे? तो कृष्ण कहता है कि तुम्हें मतलब तुम लोगों को पहचान ना सके ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजा तुम्हें इसलिए नहीं पहचान सके स्वयंवर में क्योंकि सबका ध्यान द्रौपदी की तरफ लगा हुआ था, जबकि मैं तुम्हें खोज रहा था, इसलिए तुम मुझे जब दिखे तो मेरी समझ में आ गया, मैंने पहचान लिया। तो एक तो वर्णन ये हो जाता है, लेकिन कृष्ण और बलराम वहां से विदा लेकर के अपने स्थान को चले जाते हैं। रात को जब वे सारे भोजन वगैरह करने के बाद मतलब सोने के लिए लेट जाते हैं, तब उनके बीच जो वार्तालाप होता है, जो सारा का सारा युद्ध के संबंध में है, शस्त्रास्त्रों के संबंध में है ना। तो धृष्टद्युम्न के जो गुप्तचर हैं वो बाहर से ये सारा सुन रहे हैं और वो बताते हैं धृष्टद्युम्न को, और धृष्टद्युम्न आकर के द्रुपद से बताता है कि हो ना हो ये क्षत्रिय ही हैं, क्योंकि ये जब सोने के लिए जा रहे हैं और आपस में बात क्या कर रहे हैं, ना वे ब्राह्मणों जैसी बात करते हैं, ना वो
वैश्य या शूद्र जैसी बात करते हैं, वे क्षत्रियों जैसी ही बात करते हैं। तो इस प्रकार एक तो समझ में आती है, लेकिन जब दूसरे दिन द्रुपद उनको निमंत्रित करके भोजन पर बुला करके उनसे विवाह के संबंध में बात करता है, तो युधिष्ठिर उसे बताते हैं कि भाई हमारे सामने तो ये समस्या है कि माता का जो वचन है उसके कारण हम पांचों ही द्रौपदी से विवाह करेंगे। तो द्रुपद को ये बात भाती नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन व्यास जी आकर के उसे फिर एक दूसरी कथा सुनाते हैं, और वही कथा थोड़े अलग प्रकार से मार्कंडेय पुराण में भी आती है। तो जो पांचों पांडवों का जन्म रहस्य क्या है और द्रौपदी का जन्म रहस्य क्या है, और क्यों द्रौपदी को पांचों से विवाह करना कोई भी अनुचित नहीं है, ये कथानक महाभारत में एक बार व्यास जी के और द्रुपद के संवाद के रूप में आता है, और दूसरा मार्कंडेय पुराण में दूसरे प्रसंग से आता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये भी माना जा सकता है कि व्यास जी के मन में भी और कुंती के मन में भी शायद यह भाव था कि द्रौपदी के अत्यंत रूपवान होने के कारण, उसके कारण भाइयों में फूट ना पड़ जाए, कदाचित ये भाव है। और इसीलिए, और व्यास जी तो वयोवृद्ध भी हैं, रिश्ते में उनके पितामह के, मतलब उनके पितामह हैं, तो सब प्रकार से व्यास जी की आज्ञा उनके लिए मतलब मानने योग्य है। तो इसलिए ऐसा प्रसंग है महाभारत में। तो लेकिन इसके पीछे जो पांडवों का जन्म रहस्य, जो कि थोड़ा सा जो पहले हमने सुना पांडवों के जन्म के विषय में, उसे थोड़ा सा अधिक गूढ़ इस प्रकार का है, जो हम बुधवार को सुनेंगे। तो आज हम यहाँ पर विराम करते हैं अपनी कथा को, और सभी दर्शकों को रवि जी नमस्ते, जय हिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने आज की इस कथा को रखा और जिस तरह से आपने बताया द्रौपदी के बारे में, युधिष्ठिर के मन को पढ़ लेने के बारे में, और पांचों जो पांडव हैं उनके मन में जो विचार चल रहे हैं। आमतौर पर द्रौपदी को, अर्जुन को, और ये पूरी जो कथा आपने बताई इसे लेकर के बहुत विवाद भी होता है, लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के भाव भी आते हैं, लेकिन उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे के जो तार्किक कारण क्या है, वो जब तक हम नहीं समझा पाएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से भ्रम हो जाता है कि कहानी या किस्सा किस दिशा में जा रहा है। तो आपने उसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया, तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी भी होगा, और कहानी को लेकर के, प्रसंग को लेकर के उन्हें स्पष्टता भी आ गई है। किसी पात्र के बारे में इससे पहले कि वह नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए, जब तक उसे समझ न लें, जब तक उसे जान न लें, तब तक किसी भी प्रकार की राय बनाना अनुचित होता है। तो बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेय जी। और आज के इस कथानक को यहीं रोकते हुए अगले बुधवार को मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।